दीदी, नमक आपके पास है क्या? अब तो अपनी रसोई है तुम्हारी, नमक भी वहीं रखा करो ना। रिया के कदम ठहर गए। वो चुपचाप लौटने ही वाली थी कि तभी अंदर आई सास सुधा देवी। मैंने पहले ही कहा था, सब सामान अलग अलग रखो। अब कोई किसी के बर्तन या चीज को हाथ नहीं लगाएगा। रिया ने सिर झुका लिया। कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी बाहर से पड़ोसन की आवाज गूंजी। अरे सुधा बहन, हाँ मीना बहन, आइए। जरा थोड़ी चीनी मिल जाएगी क्या? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात, अभी बुलाती हूँ बहू को। अरे बहू, एक कटोरी चीनी लेकर आओ। आवाज सुनते ही दोनों बहुएं एक एक कटोरी चीनी लेकर बाहर आ गईं। अरे एक ही कटोरी मांगी थी, रिया तुम वापस ले जाओ। उन्होंने काव्या की चीनी मीना को दे दी। दोनों बहुएं बिना कुछ कहे वापस अपनी अपनी ओर लौट गईं। मीना ने धीमे से पूछा, सुना है तुमने रसोई में दीवार बनवा दी? सुधा देवी अंदर से थोड़ी शर्मिंदा थी मगर चेहरे पर कठोरता बनाए बोली, क्या करें, दोनों बहुओं की निभ नहीं रही थी, सोचा अलग अलग चूल्हे ही सही। अच्छा ही किया, अब कभी एक बहू से नमक ले लूंगी, कभी दूसरी से चीनी। मीना तो हंसते हुए चली गई पर सुधा देवी के चेहरे पर उदासी उतर आई। उन्हें एहसास था रसोई में उठी वो दीवार असल में दिलों के बीच खड़ी हो चुकी थी। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले वर्मा परिवार के घर की रसोई में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वजह थी रसोई के ठीक बीचों बीच खड़ी कर दी गई एक नई दीवार। हाँ, एक ही किचन के दो टुकड़े कर दिए गए थे। अब वहां दो गैस चूल्हे थे, अलग अलग बर्तन थे और सबसे बढ़कर दो दिलों के बीच खिंची एक लकीर थी। रसोई की एक तरफ खड़ी थी बड़ी बहू काव्या और दूसरी ओर छोटी बहू रिया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर में चूल्हे भी बट गए और रिश्ते भी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लौटते हैं लगभग 6 महीने पहले की बात है। बहुओं, आज स्वादिष्ट गुजिया बनाना। तुम जानती हो ना घर में सबको कितनी पसंद है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज की गुजिया सबको लंबे समय तक याद रहेंगी। हाँ माँ जी, हम ऐसी मिठाई बनाएंगे कि सब तारीफ करेंगे। इतना कहकर सुधा देवी रसोई से बाहर चली गई। अब किचन में काव्या और रिया मिलकर तैयारी में जुट गई। लेकिन उसी दिन एक छोटी सी चूक ने हालात बदल दिए। काव्या ने गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर रखी थी। रिया ने बिना देखे उसमें नमक डाल दिया, ये समझकर कि वो कोई और मिश्रण है। ये तुमने क्या कर दिया, पूरा शरबत खराब हो गया। हे भगवान, कैसी लापरवाह देवरानी मिली है मुझे। दीदी माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये नमक वाला बर्तन है इसलिए डाल दिया, गलती हो गई। तुम्हारी वजह से सारा काम बिगड़ गया। तुमसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं। हटो यहाँ से, मैं खुद ही बना लूंगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस दिन की डांट ने रिया के मन को गहराई तक आहत कर दिया था। वो बिना कुछ कहे रसोई से बाहर निकल गई, लेकिन भीतर कहीं दर्द जमा हो गया। अगले ही दिन एक और घटना ने आग में घी डाल दिया। रसोई में काम करते हुए काव्या के हाथ से अचानक एक कांच का कटोरा फिसलकर गिर पड़ा। वो वही बाउल था जो रिया अपने मायके से लाई थी। अरे ये तो मेरे पापा ने कितने प्यार से दिया था, आपने तोड़ दिया। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, हाथ से फिसल गया। मुझे पता है, 2 दिन पहले चाशनी खराब हुई थी ना, उसी का बदला ले रही हैं आप। अगर मुझे जानबूझकर तोड़ना होता ना तो ऐसे तोड़ दी। इतना कहकर उसने पास रखा मग उठाया और जमीन पर दे मारा। देखा, ऐसे टूटता है जानबूझकर। तो आपने मेरा मग भी जानबूझकर तोड़ा है। गुस्से में रिया ने सामने रखा काव्या का क्रॉकरी सेट उठाया और फर्श पर पटक दिया। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों, क्यों बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? काफी समझाने के बाद उस दिन मामला शांत तो हो गया, लेकिन मन की दरार और चौड़ी हो चुकी थी। फिर अगले दिन एक और गलती, रिया गैस बंद करना भूल गई, सब्जी जल गई। लो, फिर कर दिया नुकसान। माँ जी, मैंने कहा था ना इसे रसोई में मत आने दिया करो, एक काम ठीक से नहीं होता इससे। सच कह रही है, जब से आई है घर का सारा सिस्टम बिगड़ गया है। बस यहीं से शुरू हुआ मन का खिंचाव। रिया चुप रहने लगी, काव्या हर छोटी बात पर तकरार करने लगी। छोटी बातें झगड़ों में बदल गई, झगड़े दूरी में और दूरी उस दीवार में बदल गई जो कुछ दिनों बाद रसोई के बीचों बीच खड़ी कर दी गई थी। आखिरकार परेशान होकर सुधा देवी ने एक दिन सचमुच घर के अंदर दीवार बनवा दी। पर उन्हें अंदाजा नहीं था, ईंटों से बनी वो दीवार दिलों की दूरी को और पक्का कर देगी। अब से तुम दोनों इसी रसोई में खाना बनाओगी, लेकिन दीवार की अलग अलग तरफ, एक इस पार एक उस पार। काव्या और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा, नजरें मिली मगर शब्द कहीं खो गए। घर में दीवार खड़ी हो चुकी थी। सुबह एक ही रसोई में 2 अलग अलग चूल्हे जलते, एक तरफ तड़के की खुशबू उठती, दूसरी ओर चाय की भाप। आवाजें थीं पर बातचीत नहीं, शांति थी पर सुकून नहीं। पहले घर वाले उनकी नोक-झोंक से परेशान थे, अब उनकी खामोशी चुभने लगी थी। भैया, ये दीवार घर की रौनक खत्म कर देगी। क्या करें छोटे, माँ मानती नहीं
और दोनों आपस में बोलती नहीं। रसोई ही तो घर का दिल होती है, जब वही बट जाए तो घर कैसे जुड़ा रहेगा। अब जो होगा वक्त ही करेगा। दिन बीतते गए, झगड़े बंद थे मगर दिलों की दूरी कायम थी। फिर एक शाम अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दीवार के दोनों ओर बर्तनों की आवाज थम गई। रिया मोमबत्ती ढूंढ रही थी, उधर काव्या भी। मां जी, माचिस और मोमबत्ती उधर रखिए क्या? दीदी ये लीजिए, माचिस दीवार के पास रख रही हूँ। काव्या चौंक गई। दीवार की दरार से उसने माचिस उठा ली। उधर खबर आई कि बिजली 3 घंटे से पहले नहीं आएगी। लंबा अंधेरा, लंबा सन्नाटा। रात करीब 8 बजे का समय था। दोनों अपनी अपनी ओर मोमबत्ती की लौ में काम कर रही थी। अचानक रिया चाय बना रही थी कि उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली। बचाओ, आग आग। आवाज सुनते ही काव्या ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे समझ आया कि दीवार की वजह से सीधे पहुंचना संभव नहीं। वो दौड़ी, लंबा रास्ता काटकर उस पार पहुंची। दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही पास पहुंची, उसने झट से रिया का दुपट्टा खींचकर सिंक में फेंका, नल खोल दिया और कुछ ही क्षणों में आग बुझ गई। अंधेरे में दोनों की सांसें तेज थीं, लेकिन पहली बार दीवार से बड़ी इंसानियत साबित हुई थी। अंधेरे और घबराहट के बीच काव्या की आवाज कांपी। रिया, तुम ठीक हो? रिया। ये पहली बार था जब उसने रिया को नाम लेकर इतने अपनेपन से पुकारा था। रिया की आंखें भर आई। तभी सुधा देवी, गौरव और अरविंद भी वहां आ पहुंचे। बहू, कहीं चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी, पर दीदी ने बचा लिया। अगर ये दीवार ना होती तो मैं 5 सेकंड में पहुंच जाती। इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस ठंडी बेजान दीवार पर टिक गई, जिसने महीनों से घर की गर्माहट छीन ली थी। गुस्से में मैंने ही ये दीवार बनवाई थी। माँ होकर भी बड़ी गलती कर दी। घर बांटकर नहीं चलता, मुझे माफ कर दो। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। अरविंद ने तुरंत मजदूर बुला लिए। हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। हर चोट के साथ दीवार दरकती गई और जैसे जैसे ईंटें गिरती गईं, घर में जमी ठंडक भी पिघलने लगी। धीरे धीरे रास्ता खुल गया। रसोई फिर से एक हो गई, खुली, उजली और सजीव। अब फिर से एक ही चूल्हा जलेगा ना दीदी? हाँ, एक चूल्हा, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर जलाएंगे और मिठाई भी साथ बनाएंगे। अगले दिन रसोई पूरी तरह सजा दी गई। बर्तन अपनी पुरानी जगह लौट आए। दोनों बहुएं साथ खड़ी थीं। दीदी, आज आपकी गुजिया बनाना सीखनी है। और मुझे तुम्हारी अदरक वाली चाय। रसोई में फिर से हंसी गूंज उठी। कभी यहाँ 2 दीवारें थीं, एक ईंटों की और एक दिलों की। अब दोनों टूट चुकी थीं। रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, वो घर की खुशबू होती है, रिश्तों की मिठास होती है। जब रसोई में दीवार खड़ी हो जाए तो दिलों में भी फासले उगने लगते हैं, और जब दीवारें गिरती हैं तो प्यार फिर से बहने लगता है।